हे परमात्मने प्रेरणा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। इस ज्ञान यज्ञ की दौर दौरा में हम इन दिनों दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं देवी और सज्जनों। दूसरा अध्याय ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों लिए हुए है। यदि आपने मन में शौक पैदा किया है अपने हिंदू धर्म की संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए, तो दूसरा अध्याय आपकी बड़ी सहायता कर रहा है। यदि अर्जुन ने प्रश्न न किया होता तो दूसरे अध्याय तक गीता संपूर्ण हो जाती। दूसरा अध्याय भारत की संस्कृति और संस्कृति अपनी सभ्यता को पूर्ण रूप लिए हुए है। मैं आपसे जोरदार प्रार्थना करूंगा, आप दूसरे अध्याय में भावों को पकड़ने की चेष्टा कीजिए। कितने बढ़िया दृष्टांत दिए गए और बहुत ही
आला ढंग से हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण महाराज जी ने समझाया है हम कल्याणकामी जीवों को। पानी प्यासे से ही कदर पाता है, भोजन भूखे से कदर पाता है, और संस्कृति और सभ्यता आप जैसे जिज्ञासुओं से कदर पाती है। वरना संसार में क्या है, खाना पीना, अपना वंश चला के चल देना। थोड़ी सी जीव है कलयुग के अंदर जो खाने पीने से परे हटकर कुछ ज्ञान ध्यान में लगते गए और अपने कल्याण करके चले जाते हैं। अब देखिए, जिस अध्याय की मैं इतनी महिमा गा रहा हूं और जिसका नाम भी भगवान ने सांख्य योग रखा है, अर्थात ज्ञान से भरपूर अध्याय। अब हम एक ऐसे विचित्र प्रसंग पे रुके हुए गए जो बता रहा है कि ये सृष्टि बड़ी विलक्षण है। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ताकि आने का आपको पूरा पूरा लाभ हो जाए। बड़े निराले ढंग से हमारे इष्टदेव ने इस सृष्टि को बनाया है। भले किसी को गवारा हो न गवारा हो, प्रिय लगे न प्रिय लगे, खुशगवार हो या न खुशगवार हो, प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, पर युग युगांतरों से भगवान की सृष्टि अपना काम कर रही है और महाराज जी के इशारे में करती चली जाएगी। द्वंद्वात्मिक है सृष्टि ये, एक के बाद दूसरा आने को तैयार है। दिन के बाद रात आई के आई, गर्मी के बाद सर्दी, मान के बाद अपमान, जीवन के बाद मृत्यु, जवानी के बाद बुढ़ापा, आने को तैयार है। कोई अवस्था एक जैसी रह सकती ही नहीं, कोई घटना एक जैसी रुक सकती नहीं, कोई प्राणी पदार्थ थोड़ी देर के लिए भी ज्यादा नहीं रुक सकता। इसलिए मानव का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है, जिस बेचारे को बड़ा मुकाबला करना पड़ता है, बड़ा ही मुकाबला। गर्मी का, सर्दी का, सुख का, दुख का, मान का, अपमान का, संयोग का, वियोग का है, कमियों का। आज जिनसे इतना प्यार मिलता है उन्हीं से तकरार मिलना शुरू हो जाता है। यदि लक्ष्मी भगवती आपके घर में बहुत है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहना चाहती। कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है, इस माया दा मान न करिए, माया काक बनेरे दा, पल में आवे छिन में जावे, सैर करे चुफेरे का। आज लक्ष्मी आपके घर में छन 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 कर रही है, कल ये लक्ष्मी आपको बेजार और बेकरार करती हुई किसी और के घर में शहनाइयां बाजे बजा रही है। आज आपकी सेहत ओवरफ्लो करती है, अर्थात छलक रही है सेहत आपकी। कल ऐसी गंदी बीमारी लगती है कि आपसे अपने आप पेशाब भी नहीं किया जाता। फिर मुझे भारतीय कवि के भाव याद आ रहे हैं, खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते गए। यह है वो सृष्टि जब मैं और आपने जन्म लिया है।
खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते गए। है जहाँ बहती है शहनाई, वहाँ मातम भी होते गए। अजीब है सृष्टि, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। लेकिन आज का विचित्र इंसान शहनाइयां बजती हुई देखना चाहता है, मातम को देखता हुआ भी नहीं देखना चाहता। और ऐसा होना असंभव है, ये होके रहेगा। फूल खिले, बगीचा बड़ा सुंदर लगा, माली ने फूलों को तोड़ा, बहुत सुंदर हार बनाया। हार को अपने लकड़ी पे सजाता हुआ बेचने के लिए ले चला कि किसी ने सारे हार खरीद लिए। माली ने क्या सोचा था कि मैं अमुक मंदिर के बाहर खड़ा हो जाऊंगा और भगवान के प्यारे मुझसे एक एक हार लेकर अपने भगवान को चढ़ाएंगे। फूल भी इसलिए खिले थे कि हम दुनिया बनाने वाले के गले में जाएंगे और उनके चरणों को स्पर्श करेंगे, अपना जन्म सफल कर लेंगे। तो फिर ये हार कहां जा रही है? ये हार किसी के इकलौते बेटे की अर्थी पर चढ़ने जा रही है। वो इकलौते बेटों की जो जवान मरते हैं, उनके बहन भाई रिश्तेदार शादी की तरह नाचते गाते रोते हुए ले जाते कि हमारा तो एक ही एक था, अपने अरमान पूरे कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ। कवि के मन को लगी चोट कि फूलों के अरमान फूलों में रह गए, माली के अरमान माली में छिपे रह गए। और बगीचा खिला किस लिए था, बनाया किस लिए गया था? भगवान के मंदिर के लिए। और ये मैं क्या देख रहा हूं? अर्थी निकल रही है और वही हार एक एक करके उसके गले में चढ़ाए जा रहे हैं। और कोई दर्द भरी आवाज से इस विचित्र सृष्टि के विचित्र भावों को प्रकट कर रहा है। वो सोनी बगिया के वाली, तेरी बगिया की ये रीत है क्या, जो फूल खिले शेरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं? ये तो शेरे के लिए खिले थे और ये अर्थी पे चढ़ रहे हैं। वो सोनी बगिया के वाली, तेरी बगिया की रीत है क्या? तो मैं कहना चाहता हूं मेरी देवियों, मेरे सजनों, बड़ा विलक्षण एवं विचित्र संसार है जिससे हम जा रहे हैं। आजकल 16 ने ये कहावत, ये प्रवर्ब चरितार्थ हो रहा है। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मेरे मन कुछ और है, पर दाता की कुछ और। या खुशी से दिन काट लेना
असंभव तो नहीं, और बहुत कठिन है। क्यों? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। एक जैसे न दिन है, न एक जैसी रातें हैं, एक जैसे न हालात हैं, एक जैसे न वाक्यात हैं, एक जैसा न लेना देना है, एक जैसे न रस्म रिवाज है, एक जैसा इंसान आज अंदर कुछ है, प्रगट कुछ करता है। क्या कमाल हुआ पड़ा है। वाह वाह, इंसान कितना विचित्र हो गया। डबल पर्सनैलिटी लेके निकल रहा है आज का इंसान। जैसे हाथी के दांत के बारे में कहा गया, खाने के और दिखाने के और। आज इंसान देखने में कुछ और है और आंतरिक रूप से कुछ और है। बिल्कुल, इसमें बड़ा भारी अंतर आ चुका है। अच्छा, और उन्हीं से ही आपने सवेरे से शाम तक व्यवहार करना है, जो कि अंदर बाहर से एक जैसे नहीं। आज के इंसान को अगर सही रूप में जानना हो तो बेर कहिए, बेर। वो छोटा छोटा गोल गोल बेर जो बाहर से पका हुआ होता है, और जब हम उसे खाने लगते हैं तो खट्टा होता है। आज नर नारी बाहर से खूब मेकअप किए हुए, सजे धजे हुए, और पालतू कुत्ते की तरह गले में हार भी पहन रखे गए, लेकिन आंतरिक इनके भावों को देखा जाए बड़ा भारी अंतर। जुबां में प्यार की बातें, बगल में अब कटारी गए। जुबां में प्यार की बातें, बगल में अब कटारी गए। नमस्ते ही नमस्ते रह गई, अब जहर दारी गए। मुंह में प्यार की बातें, बगल में अब कटारी गए। नमस्ते ही नमस्ते रह गई, अब जहरदारी। बारी रूप में बड़ी मीठे कहेंगे, नमस्कार जी, राम राम जी, लेकिन बगल में अब कटारी हुए। अब ऐसे दौर दौरों से हम गुजर रहे गए। अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं और सदा के लिए सृष्टि से लौट जाना चाहते हैं। ये संभव कैसी हो? इसी सृष्टि में रहना है ना, और इसी सृष्टि में 420 करने वाले नर नारियों से हमारा वाह पड़ना है। तो ये कैसे होगा? जिस सृष्टि के बारे में लोग देख देख करके रो देते हैं, अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। भला हो भगवान का, जिन्होंने हमें ये बहुत बढ़िया तरीका बताया। कैफियतें आनी जानी है ये, सहेजा खुशी से किफानी। इसलिए जीवन की परिभाषा हमारे महापुरुषों ने जानती हूं। देवियों सज्जनों, क्या की है? जीवन किसे कहती है? जरा बताओ तो, जीवन किसका नाम है? बेटे, कश्मकश का नाम जीवन। कितना अच्छा कहा गया, संघर्ष का नाम जीवन है। पढ़े लिखे बच्चों, कभी ना भूलना, लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। 3 बार कहा गया, लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। संघर्ष का नाम जीवन। जरा गौर से सुन लेना, संघर्ष का नाम जीवन है, कश्मकश का नाम जीवन है। इसलिए
कल युगी इंसान के जीवन को संघर्षमयी जीवन कहा गया। मैं 2 शब्द पढ़े लिखों के लिए कहता हूं, याद रखना, लाइफ इज स्ट्रगलसम एंड ट्रबलसम। स्ट्रगलसम एंड ट्रबलसम। आज का जीवन, आजकल मानव का जीवन संघर्षमयी है। हर सुबह शाम इसे न चाहने पर भी संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि जीवन नाम ही संघर्ष का है। मैं और क्लियर कर दूं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जैसे हम कहते हैं ये कांटों से भरी हुई इस झाड़ी का नाम ही झाड़ी है। चारों ओर से बरीक बरीक कांटे लगे हुए इसके साथ। इसलिए आप लोग अपना दामन बचा के निकल जाइए। मैंने कह लिया, आपने सुन दिया नहीं। संघर्ष के लिए हमारे पास कौन सा गुण होना चाहिए? धैर्य और सहनशीलता। संघर्ष के लिए हमारे पास कुव्वत बर्दाश्त होना चाहिए। सुनो मेरे नेक जवानों, मेरी नेक बेटियों, बुजुर्ग अगर मेरी सुनी अनसुनी कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने यंगस्टर्स आए बैठे गए गौर से सुन लेना। आप आजकल के जीवन को और भी दिन ब दिन, हम तो चले जाएंगे इस जान को छोड़कर, संघर्षमयी पाएंगे। हालात बड़ी अजीब होते जा रहे हैं। और कलयुग, मैंने कहा था कलयुग किसे कहते हैं? कला कलेश का नाम कलयुग है। कला कलेश, जहां बात ही बात राई का पहाड़ बन जाए। राई का पहाड़, बात का बतंगुड़, बात का बतंगड़ जी। जहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए जी। जहां एक गाली का जवाब 10 गालियों से दिया जाए जी। जहां थोड़े से क्रोध को मार धार और कत्ल में खत्म किया जाए जी। जहां एक गाली निकल गई तो गाली का जवाब गोली से दिया जाता है। आज विदेश की तरह थोड़े दिनों में देखना, जेबों में मूंगफलियां नजर नहीं आएंगी, छोटी छोटी पिस्टलें दिखाई देंगी। जैसे विदेश में नर नारियों के पास कोई जरूरती लाइसेंस की और पिस्टलें हाथ में है अपना बचाव करने के लिए। इतना जीवन संघर्षमयी जी। हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है। उस लिहाज से यहां खाना पीना, रहने सहने की कमी होती जा रही है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से जीने के साधन नहीं बढ़ रहे, आप जानते हैं। इसलिए बेरोजगारी जोरों पर है, जोरों पर, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। तो हमारा भारतीयों का जीवन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और भी ज्यादा संघर्ष से बढ़ता जा रहा है। और ऐसे दौर दौरों से आप गुजर रहे गए, ऐसे ही दौर दौरों से आप चक्कर काट रहे गए। ध्यान देना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, तो कैसे गुजारा जाए? सहनशीलता से। ध्यान से सुन लेना, एक ही गुण जिसके होगा पल्ले, उसका मन क्यों हल्ले? सहनशीलता जिसके पल्ले, मन क्यों हल्ले? मन बेचैन नहीं होगा। अगर दिल है मजबूत, चिंता नहीं। अच्छा, इतनी बात मैंने कह दी, आपने सुन ली, तो अधूरी बात हुई। तो सहनशीलता कैसे आती है? पावर ऑफ फॉरबियरेंस, उर्दू में बोलेंगे कुव्वत बर्दाश्त। ये आकाश से गिरती है क्या? धरती फोड़ के बाहर आती है क्या? शास्त्र आपको प्रदान करता है क्या? गुरुदेव जी आपको देते हैं क्या? माँ बाप देते हैं क्या?
कौन देता है कुव्वते बर्दाश्त? सहनशीलता कौन देता है? सहनशीलता हमारे लिए अनिवार्य हो चुकी है। नर हो या नारी, गृहस्थी हो या विरक्ति, सहनशीलता का गुण आजकल के विचित्र समय में कुट कुट के भरा जाना चाहिए हमारे अंतःकरण में। तो ये सहनशीलता हम कहां से लें, या आती कहां से है, जो हमारे लिए अनिवार्य हो चुकी है? और मुझे बताइए, सहनशीलता मैं और आप लेने कहां जाएं? सहनशीलता कहां से मिलती है? जोर मारो बुद्धि पर या अपने तजर्बों पर? जब जब ऐसे हालात बने, आपने कैसे बर्दाश्त किया? सहनशीलता क्या भगवान का उपहार है? क्या भगवान की देन है? इसके बिना तो साधना हो नहीं सकेगी। शाबाश, सुनिए मेरी बात, सुनिए भगवान की बात। एक ये सारी सृष्टि, मैंने कई बार कहा, आज फिर आपको याद दिला रहा हूं, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर चल रही है। ना मानने वाली बात कोई भी नहीं, हमें जरूर मानना पड़ता है। भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि किन्हीं अनेक अटल नियमों के आधार पर चल रही है। अटल नियम, जो टाले ना जाए उन्हें अटल बोलते हैं। तो फिर सहनशीलता के एक अटल नियम है, हां, जिसकी प्रति ध्यान से सुन लो, मेरे 2 कान ले लो, 4 कानों से सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। मैं आपके लिए बहुत अच्छी बातें गीता की लाता हूं, जो दैनिक जीवन में आपके काम आएंगी, आपका परलोक बना देंगी। मेरे इन भगवान की बातों की कदर करना। अगर बेकदरी की तो आपका अपना जीवन ही तो खराब हो जाएगा। सहनशीलता कहां से आती है? बाजार में किसी दुकान से नहीं बिकती, न किसान की खेती उगती है और हम तोड़ लाते हैं, नहीं। जिसके प्रति जितना प्यार होता चला जाता है, हां, उस दिव्य प्रेम से ही सहनशीलता निकलती आती है। ओए गोई 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 गोई, ओए गोई 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 गोई। जिसके प्रति जितना ज्यादा प्रेम बढ़ता जाता है, उस प्रेम से सहनशीलता इसी तरह प्रकट होती है, जैसे बिनोले में से, हां, समय पाके बिनोले की खेती होती है, उसमें से रुई निकल आती है। बिनोले में से रुई, शायद अंबाला में रहने वालों ने न देखा होगा। मेरा जन्म उधर लैलपुर का है, जो रुई का घर था। रुई और गंधम वहां आम होती थी, तो रुई की खेती होती है, इतने इतने डोडे लग जाती हैं, उसके आगे रुई होती है, वो खिल जाती है, और गरीब लड़कियां चुन चुन के ठेकेदार को दिया करती थी। अच्छा, तो जितना ज्यादा प्रेम जिसके प्रति बढ़ जाएगा, उतनी सहनशीलता आप में आती जाएगी। घर से शुरू करो ना। मां को अपनी औलाद के प्रति कितना प्रेम है, और मां नंबर 1 है हर बात सहन करने में। जोर की ताड़ी मार दो कंजूस तो बनो। नंबर 1 पे सहनशीलता औरत के पास है। जितनी सहनशीलता मां के पास होती है, इतनी सहनशीलता एक रब के प्यारे के पास होती है, बराबर कही गई। जितनी सहनशीलता नारी के पास, मां के पास है, उतनी सहनशीलता जो मन वचन कर्म से एक भगवान का प्यारा बना हुआ है, उतनी सहनशीलता उसके पास होती है। जितना ज्यादा आपको अपनी औलाद के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, उतना ही सहनशीलता आपको मेरे भगवान जी देते जाएंगे। अगर सहनशीलता ना होती मेरी बेटी, परिवार तो कभी भी पनप न सकता।
अगर आपकी पत्नी में सहनशीलता न होती, ये आपका वंश तो न चलता। कितना बच्चे बीमार होते हैं, उल्टियां आती हैं, लूज मोशन हो जाती है, बिस्तर में पेशाब कर देती हैं। लेकिन एक औरत है जो हंस हंस के बर्दाश्त कर, इतनी गहरी नींद आई पड़ी होती है और बच्चा परनाला चला देता है शौच का और पेशाब का, और वही कपड़ा ऊपर दोहरा करके बेचारी सो जाती है। आए, नीचे शौच हुआ पड़ा है, पेशाब हुआ पड़ा है, बेचारी की गहरी नींद है, उठना नहीं चाहती। मैं कपड़े को यूं ऊपर किया, नीचे ऊपर औरता है मारी और अपनी नींद ले ली। इतनी सहनशीलता। बच्चे को आपने टीका करा दिया, बच्चे को दर्द होती है, कितनी सहनशीलता। उसे कंधे के साथ रख के रात में आंगन में अंदर उसे वो रोई जा रहा और कितना आप सहन करते हैं। जितना आप सिद्धांत क्या है, जितना जिसके प्रति प्रेम होता जाएगा उतने आप उसके लिए सहनशील बनते चले जाएंगे। सिद्धांत कह दिया, दो दोस्त आपस में कितना सहते हैं, मां अपनी औलाद के लिए कितना सहती है। आपकी खातिर हंस हंस के सहे जाते हैं ये जुल्मों सितम, आपकी खातिर एक रोज ये निकलेगा दम, आपकी खातिर बढ़ के न रुकेंगे ये कदम। ये आपकी खातिर में कितना प्रेम है। दो शब्द आपकी इकट्ठे लिखती हैं, खातिर। आपकी खातिर में प्रेम कितना भरा पड़ा है। हंस हंस के सहे जाते हैं जुल्मों से तम, आपकी खातिर। कितनी ताकत है इनके अंदर। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर तो इसी जन्म में भक्ति करके अपना जन्म सफल करना दे, भगवान से सहनशीलता का वरदान मांगो। जितनी जिसके पल्ले सहनशीलता होगी उतने उसके मन का तवाज़ुन बना रहेगा, और जितना जिसके मन का संतुलन या बैलेंस या तवाज़ुन बना रहेगा उतना ही वो अंतर्मुखी हो जाएगा। और जितना अंतर्मुखी हो जाएगा, सुनिए कोई परमात्मा का प्यारा और गीता का पैरोकार क्या कहने जा रहा है, जितना आप अंतर्मुखी होते जाएंगे उतना मेरे भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नजदीक। इसलिए मैं आपको प्रेम पूर्वक राय दे रहा हूं, और मेरी राय जरूर मानना। भगवान से वरदान मांगो, गिरा के मांगो, आज ही प्रातः काल हजूर का जाप करके मांगो, मुझे सहनशीलता का वरदान दे। ऐसा की झोली भरने वाले, तेरे लिए ही कहा गया है, क्या 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 उसको देते नहीं देखा, उसको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरे देखी, उसको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। आपको देते हुए तो नहीं देखा पर झोली खाली किसी की नहीं देखी। पता नहीं कैसे भगवान चुपके चुपके अपनी वाणी पूरी कर देती है, क्योंकि उन्हें वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पास। ये सहनशीलता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दिन प्रतिदिन नारी और नर में छलांगे तो मार बैठती हैं। बिजनेस में छलांगे मार बैठते हो, प्रेम में छलांगे मार बैठते हो, गृहस्थी बनाने में छलांगे मार बैठते हो, बड़ी बड़ी पदवी लेने में छलांगे मार बैठते हो। आज हर क्षेत्र में मेरी बेटी आगे बढ़ती चली जा रही है, छलांगे मारने को तो मार बैठते हो, लेकिन आपसे वो छलांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। तो फिर क्या होता है, आत्महत्या है। लॉन्ग जंप किसी काम में ले लेना और उधर सहनशीलता की शक्ति ना होना, तो फिर क्या करेंगे, आत्महत्या। और इस मार्ग में, जिस मार्ग में आप बढ़ चुकी हो, भगवान से शक्ति मांगो कि प्रभु मैं आपके भरोसे कर चुकी हूं, कम ये सारा कुछ, ये जो कुछ मैंने किया आपके भरोसे,
आपके इन्हीं शब्दों को लेकर मैंने छलांग लगाई है मेरे मालिक। क्या ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी, तो मांगा के दामन में मेरे पनाह। मेरे आप ही की शरण लिए मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, मुझे सहने की शक्ति दीजिए। मुझे अंदर से भी सहना है, मुझे बाहर से भी सहना है, मुझे समाज का भी सहना है, मुझे परिवार का भी सहना है, मुझे श्रीमान का भी सहना है, मुझे श्रीमती का भी सहना है। हाय मुझे हर कोने से सहना गए, सहने की ताकत दे ऐ मेरे दयालु कृपालु श्याम सुंदर। ओ दया के समुंदर, ओ मेरी श्याम सुंदर, दया के समुंदर, ओ मेरी श्याम सुंदर, मुझे सहने की शक्ति अता कर। आहा, मुझे बर्दाश्त करने की ताकत दे मेरे मालिक। गिड़गिड़ा कर कहा करो अपने भगवान से, गिड़गिड़ा कर, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ऐ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना। ऐ श्याम सुंदर मेरी नैया, मेरी जीवन नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया गए, बोलो आगे, अब तक तो निभाया गए, अब तक तो निभाया गए, अब तक तो निभाया गए, आगे भी। इन शब्दों में कितना प्यार छिपा पड़ा है, कितने प्रेम के आंसू छिपे पड़े गए। अब तक तो निभाया गए, आगे भी निभा देना। ऐ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना। सहनशीलता का वरदान मांगो मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं। ओ इसी जन्म में अपना जीवन सफल करने वाली देवियों, बड़ी सहनशीलता चाहिए। जैसे भगवान कह रहे हैं, पे कैफियत आनी जानी ये, ऐसे जा खुशी से के फानी है ये। कहने को तो शहनशाह ने कह दिया सहेजा। सहेजा दो शब्दों से बना सारा, सा और हा। हाय सहेजा, सा और हा गए, पर सा का मतलब शक्ति होता है। सा का मतलब क्या होता है जी, और हा का मतलब हाय हाय। इतनी शक्ति से मुकाबला करना पड़ता है कि ना चाहने पर भी निकल जाती है, हाय गाय। सा मतलब शक्ति, हा मतलब हाय गाय। हाय गाय करके शक्ति को, कठिनाइयों को, कॉम्प्लिकेशंस को, जटिल समस्याओं को बर्दाश्त करना पड़ता है। तरीका तो यही है इस संसार में रहने का, चूंकि कश्मकश का नाम जिंदगी। ना भूलना, आत्महत्या कौन करता है? जो कश्मकश से तंग आ जाता है, जो कश्मकश के साथ मुकाबला करता करता तंग आ गया। चाहे मेरी बेटियां हों या मेरे भाई हों, सहते 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 जब नाक को दम आ जाता है और सहा नहीं जाता, फिर जी कर क्या करेंगे? जब दिल ही दिल क्यों टूटा? क्योंकि सहने की शक्ति बाकी नहीं रही थी, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रही। और मैं स्पष्ट कर दूं, बर्दाश्त कौन नहीं कर सकते? जिनका जिस क्षेत्र में उन्होंने पग रखा है उसके प्रति प्रेम बढ़ना कम हो गया है, तब उनसे सहन नहीं हो सकेगा। वो खेती सूख जाएगी जिस खेती में पानी नहीं दिया जा रहा। याद रखना, वो खेती आज भी सूखी और कल भी सूखी दे रही हो जिसमें पानी नहीं दिया जा रहा। हाँ, उसमें सहने की शक्ति आज भी गई और कल भी गई जिसमें प्रेम से सिंचाई नहीं हो रही। जो प्रेम से सिंचाई नहीं कर रहा, वो जीवन आज भी गया और कल भी गया। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, प्रेम बढ़ाइए उसके साथ,
आप चाहे किसी भी क्षेत्र में, आप व्यक्तिगत क्षेत्र में, आप पारिवारिक क्षेत्र में है, आप सामाजिक क्षेत्र में है, और आप परमार्थिक क्षेत्र में प्रेम बढ़ाइए और प्रेम बढ़ाइए। और हम इस परमार्थिक क्षेत्र में भगवान के प्रति, भगवान के ज्ञान के प्रति प्रेम बढ़ाएं। तो प्रेम कब बढ़ता है? सिर्फ इतने से भाव मन में रख लिए जाए, इसके बिना चारा ही नहीं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और इसके बिना कोई चारा नहीं, इसके बिना कोई और सहारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं। ये तो मैंने करना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये तो मैंने करना है। शाबाश। जैसे किसी माँ की 2-3 पुत्र हो और एक ही बेटी हो, और बेटी बहुत अच्छी हो, जान कुर्बान करने वाली हो, जबान की बड़ी मीठी, व्यवहार की बड़ी मीठी, वैसे देखने में बड़ी सुंदर, और उस बेटी ने माँ बाप की बड़ी सेवा की हो, और माँ बाप बेचारे गरीब से हो, शादी के दिन आ गए हो, 2 महीने रह गए शादी को, तो जानती हो मेरी बच्चियों, मेरे सजनों, मैंने फिर क्या क्या बातें सुनी उस माँ के मुंह से। और बावे तेरी पग विक जाए, नीले में दाद कुड़ी नू देना, तो बावे तेरी, और बावे तेरी पग विक जाए। सुन मुन्नी दे लालिया, भावे तेरी पग विक जाए, ये मैं दाद कुड़ी नू देना। विकती पग तो बिक जा, रिश्तेदार भी तो बिक गया था ना, मैंने दाय तो अपनी कुड़ी में भर भर के देना। ये ऐसे शब्द क्यों निकलते हैं पत्नी के मुंह से? क्योंकि बेटी के प्रति अत्यधिक प्रेम है। प्रेम क्या कर रहा है? प्रेम 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 ओवरफ्लो कर रहा है। तभी ये उद्गार निकले उस बिचारी के मुंह से, भावे तेरी पग विक जाए, मैं दाज कुड़ी नहीं देना। ना, इस तरह ना कहे। मैं जमीन रहन रख देता हूं, हाँ मुझे 2 लाख मिल जाएगा रज के दान, रज के तू आप 2 लाख, उन दिनों का 2 लाख, उन दिनों का 2 लाख तो आजकल का कम से कम 10 लाख। तो ये शब्द क्यों निकले, भावे तेरी पग विक जाए, वे मैं दाज कुड़ी न देना? अत्यधिक प्रेम है ना। तो आप भी अपने प्रभु के प्रति ये भावना रख के प्रेम बढ़ा लीजिएगा। क्या इसके बिना चारा ही नहीं? जैसे अर्जुन ने कहा, वही भाव हमारे में बनता चला जा रहा दिन प्रतिदिन। भला दूसरा है जहां में कहा, मेरे शहंशाह करे दूर मेरे जो वह मोह गुमा। आपके सिवा कौन है दाता जो मेरी बिगड़ी बना दे? आपके सिवा और कौन है मेरे प्रभु जो मेरा 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 हाथ थाम ले? मीरा के इन्हीं शब्दों ने तो भगवान के तख्त को हिला दिया। भगवान खुद ही हिल गए। और ये बात सच्चाई से भरी हुई है कि मीरा शरीर समेत मूर्ति में समा गई, क्योंकि मूर्ति प्रकट हो गई थी। भगवान मीरा के इन शब्दों ने भगवान को हिला मारा। मेरे तो गिरधर गोपाल इन शब्दों में नहीं हिलाया, इन शब्दों में नहीं, आगे चलो। मेरे तो गिरधर गोपाल आगे आप बोलो, दूसरों, बस इन शब्दों ने हिला दिया भगवान के तख्त को। मेरा सिवाय आपकी और कोई भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। जाके सिर मोर मुकट मारो पति सोई। मैं इन शब्दों ने हिला दिया। मेरा और दूसरा कोई नहीं। लोगों के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें होते होंगे, पर मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। इसका एक शब्द बोलिए, अनन्यता। मैं तो अनन्य पुजारी हूं आपकी, मैं दूसरे को नहीं जानती, आपकी सिवा में किसी को नहीं जानती मेरी श्याम सुंदर। बस भगवान का तख्त हिल गया। कितनी सहनशीलता से काम लिया आपकी मतवाली आदर्श मीरा ने, मतवाली आदर्श मीरा ने। कितनी सहनशीलता से, क्यों? क्योंकि प्रेम भी तो बहुत अधिक बढ़ गया था। आहा, भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया।
बाबल वैद बुलाया, रे पकड़ दिखाई मेरी मेरी बाप ने वैद्य को बुलाया और वैद्य के हाथ में मेरी बाजू पकड़ा दिया। मेरी मीरे को क्या होता जा रहा है, दिन में दिन दुबली पतली होती जा रही है, आने तो पाट ही गए हैं सारे। वैद्य जी मेरी धी को देखो ना, हाय बाबल वैद्य बुलाया, पकड़ दिखाई मेरी ये मूर्ख वैद्य न जानई, ये कर्क कलेजी मां। बाबल ये वैद्य मूर्ख है, दर्द तो मेरे अंदर हो रहा है श्याम जी के प्रति। मेरी नाड़ियां देखी जा रहे हैं। जा वैद्य घर आपने तेरा किया न होए, वैद्य जी जाओ अपने घर में, वैद्य रानी इंतजार कर रही है, रोटियां ठंडी हो रही हैं, चावल जो है ना ठंडे हो गए जी, जाओ अपने घर बुला रही जे घर वाली। जाओ वैद्य घर आपने तेरा किया न होए, जिन ये दर्द दे दिया भला करेगा सोए। अब ऐसों को भगवान थोक के भाव सहनशीलता न दे तो किसको? मैं कह रहा था ना सजनों और देवियों, सहनशीलता की देन उसी को भगवान देते गए जिसके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, जिसके मन में प्रेम क्या छलक रहा है। वरना जिंदगी नाम कश्मकश का है, और कश्मकश की जिंदगी गुजारने के लिए सहनशीलता चाहिए, और सहनशील बनने के लिए भगवान के प्रति दिन ब दिन प्रेम बढ़ जाए। और प्रेम कब बढ़ता है? जब ये भाव गहरा उतर जाए। मेरी देवियों, मेरे सजनों, इनके बिना चारा नहीं, इनके बिना गुजारा नहीं, इनके बिना हीला नहीं, इनके बिना और कोई वसीला नहीं। नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट श्याम सुंदर, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट गीता, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं भगवान के सिवा, और कोई चारा नहीं। लो, भगवान खूब सहनशीलता का वरदान दे देते, फिर आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते चलेंगे, फिर आप कश्मकश की परवाह नहीं करेंगे। होने दो जो होता है, परवाह कोई नहीं आपको, क्योंकि भगवान ने काफी सहने की शक्ति आपको प्रदान कर दी है। इस अवस्था में फिर बेशक भगवान जी कहे और हम बड़ी जल्दी अपना लेंगे, कैफियतें आनी जानी है, ये वो सहेजा खुशी से के फानी है, टिकने वाली थोड़ी है, आई और गई, टिकने वाली नहीं। सर्दी का जोबन तो चला गया, आज तो 1 फरवरी है, वह आया और गया। काफी मुझे नचा गया, कुछ आपको नचा गया, कुछ नीचे ऊपर डाउन कर गया, कुछ हमारी अप डाउन कर गया, कुछ हमारे मुर्गा बना के कान पकड़वा गया, कौड़ियां कौड़ियां दवाइयां खिला गया, पर आया और गया ना, टिका तो नहीं ना, गो एंड गॉन। इसलिए भगवान की तो रोने वाली बात तो तब जब कोई चीज टिकी रहे, टिकी तो कोई चीज रहनी नहीं, आई और गई। इसलिए संसार का नाम महापुरुष ने रखा हुआ है, आया राम गया राम, आया राम आया राम, आया राम आया राम, आया राम आया राम, आया राम गया राम। ये संसार का पर्यायवाची शब्द है। अगर संसार को समझना हो तो ये बोल लिया करो, आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया राम इज इक्वल टू संसार, इज इक्वल टू जगत। आया और गया, आया और गया, आया और गया। तो भगवान की तो जो आया और गया, सहे जाओ फिर खुशी से के फानी है ये, सहे जाओ खुशी से के। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।